हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बारे में। क्लास 9th में ना ये टॉपिक के ऊपर जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये होता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी चीज़ पर ध्यान देने वाले हैं। मैं जो इस वीडियो लेक्चर में बताते जाऊंगा उसे आप नोट करते जाओ, और अगर नहीं नोट कर सकते तो आप हमसे इस टॉपिक का नोट्स ले सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पर। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है हलवा फिजिक्स, या फिर आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम पे आपको सर्च में लिखना है हलवा फिजिक्स, आपको वहाँ पर हमारा चैनल मिलेगा, उसे सब्सक्राइब करो और वहाँ पर भी आप हमसे नोट्स ले सकते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। ये है डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मैंने आपके लिए पहले से लिख दिया है, मैं बस आपको ये पॉइंट वाइज समझाते जाऊंगा और फिर आप भी ऐसा ही एग्जाम में लिख देना, आपको एकदम फुल मार्क्स मिलने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है कि कंडक्टर अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट। यस, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर यानी कि कोई भी एक ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने दे, उसी को आप क्या बोलोगे? कंडक्टर बोलोगे। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ऐसा बोलता हूँ, आपके घर में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर से करंट फ्लो होता है? यस, वायर है ना। आपके घर में कोई भी चीज़ को, कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आप वायर का यूज़ करते हो, है ना। वायर क्या है? वायर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है। वायर इज अ कंडक्टर, है ना। वायर क्या है? कंडक्टर, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है। लाइक वाटर के अंदर से करंट फ्लो हो सकता है ना। आप वायर वायर और वाटर, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब है कंडक्टर, ठीक है। और वही अगर मैं इंसुलेटर की बात करूँ, इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट, यानी कि इंसुलेटर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर से करंट पास नहीं होता। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके अंदर से करंट पास नहीं होता? आपको पता है, एक सूखी लड़की, मेरा मतलब है एक सूखी लकड़ी, ठीक है। एक सूखी लकड़ी के अंदर से कभी करंट पास हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। एक सूखी लकड़ी क्या है? ये एक इंसुलेटर है, ठीक है क्या। चलो फिर अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इट हैज़ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो कंडक्टर होते हैं ना, उनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। आइए इस चीज़ को समझते हैं। मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है, ठीक है। अब आपको मालूम है वायर को अगर आप एकदम जूम करके देखोगे तो वो आपको सिलेंड्रिकल शेप का दिखेगा। ये क्या है? एक वायर है, ठीक है। अब ये वायर सपोज कोई भी एक सब्सटेंस से बना हुआ है, लाइक कॉपर से बना है। अगर कॉपर से बना है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे? कॉपर के एटम्स होंगे, है ना। बिकॉज ये कौन से मटेरियल से बना है? ये कॉपर से बना है, तो इसके अंदर कॉपर के बहुत सारे एटम्स है, ठीक है। और वो एटम की वजह से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा फ्लो होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर से, ठीक है क्या? ये चीज़ क्लियर रहेगा। अच्छा, यही अगर हम इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर के अंदर भी बहुत सारे एटम्स होते हैं। इंसुलेटर के अंदर भी बहुत सारे एटम्स होते हैं, बट उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो बहुत कम होते हैं, या होते ही नहीं है, ठीक है। मतलब इनके अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही निकल पाते, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर नहीं निकलेंगे तो आप मुझे बताओ, क्या इसके अंदर से करंट फ्लो होगा? नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, इसलिए इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए ये इंसुलेटर है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करते रहोगे कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा बोला कि कंडक्टर हैज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर के पास बहुत सारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इंसुलेटर के पास उतना ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। एक और चीज़ आप वहाँ पर अगर नोटिस करो तो जो इंसुलेटर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पर आप इंसुलेटर देख रहे हो, ठीक है। क्या होता है रेसिस्टेंस यानी कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसको कितना हिंड्रेंस मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक दो ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बहुत कम है। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव भी होना चाहे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने सारे एटम्स है ना, कितने सारे एटम्स, यानी इसको कितना ज़्यादा हिंड्रेंस फील होगा यहाँ पे। इसका मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसको रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। क्यों? बिकॉज ये एक इंसुलेटर के अंदर आ गया गलती से, है ना। और यही अगर ये किसी एक कंडक्टर के अंदर होता तो इसको इतना ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं मिलता, है ना। इतना ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं मिलता, ये आराम से क्या हो जाता? फ्लो होता। बिकॉज वहाँ पर इतने ज़्यादा क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो लोग आराम से फ्लो हो सकते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है? कोलिजन नहीं होता। ये चीज़ क्लियर रहेगा। हम ये बोल सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो रेसिस्टेंस है वो बहुत कम होता है,
और इंसुलेटर के अंदर रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यही था थर्ड पॉइंट का मतलब। और हमारा लास्ट पॉइंट जस्ट एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल? मेटेलिक वायर, कोई भी मेटेलिक वायर सर कंडक्टर होता है, वाटर कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स है कंडक्टर के। और वहीं पे इंसुलेटर का एग्जाम्पल बोलूँ तो वुड, रबर, प्लास्टिक, ये क्या है? ये सब इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। सो आई होप आपको इसका डिफरेंस बिटवीन समझा होगा और आप एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से लिखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। उस वीडियो में हम बात करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं ये भी सिखाऊंगा। सो तब तक के लिए बाय बाय।